तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज कर्व बना हो और उसके पास 4 लाइन सेगमेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए अब हम इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इसका इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो मानिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, और इसके अंदर का जो भी एंगल होगा इसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, इंटीरियर एंगल। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल हैं। और जबकि मान लीजिए अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की साइड को और इंक्रीज करता हूँ, इसे भी आगे इंक्रीज करता हूँ, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल वो होता है जो अंदर का होता है और एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो एंगल बाहर का होता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इसकी जो साइड्स और इसके एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी साइड्स और एंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स और एंगल के बारे में। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो साइड्स का मतलब कि जो एंगल का, पूरे सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल और ये। तो बच्चों चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये भी जाना कि इनके जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम इसके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये जो दोनों एंगल होते हैं इसे और इसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। और मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, बी, सी और डी। मान लीजिए ये मेरे चारों एंगल हैं। तो जो ए एंगल होगा और सी एंगल होगा, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों अपोजिट एंगल, यानी ए एंगल और सी एंगल क्या है, अपोजिट है। बी एंगल और डी एंगल क्या है, अपोजिट है, ठीक। और इसके बाद जो एंगल ए और एंगल बी, यानी जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो देखिए सामने सामने का एंगल अपोजिट और जो सटा सटा एंगल है यानी ए बी, ए डी और बी, बी सी और सी डी, ये सब क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं वो मेनली हम जो पढ़ेंगे वो होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम। तो इन सभी के बारे में हम और 2-3 प्रकार के होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है और जो रोम्बस होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, इन सभी की क्या खास बात होती है। तो स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है जो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो इसकी खास बात क्या होती है, ये लाइन और ये लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मान लीजिए ये है ए, बी, सी और डी। तो यानी कि जो ए बी होती है वो किससे पैरेलल होती है, ए सी से। ए बी किससे पैरेलल होती है, ए सी से। और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये जो लाइनें होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, ये आपस में, ये सभी लाइनें आपस में पैरेलल होती है। यही पैरेललोग्राम की खासियत होती है। और जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल होता है, यानी कि ये और ये एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही सेम बात रोम्बस की भी होती है। लेकिन उसकी एक और खास बात होती है कि इसमें तो जो साइड्स हैं वो ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, लेकिन रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है। जैसे कि इसमें सिर्फ डी सी और ए बी, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। लेकिन जो रोम्बस होता है उसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सभी साइडें इक्वल होती हैं और ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। देखिए ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल भी एकदम पैरेललोग्राम की तरह ही दिखता है, लेकिन रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि ये 90 डिग्री होता है। इसका सभी एंगल 90 डिग्री ही होता है, ठीक। यानी कि ए एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जो चारों एंगल होते हैं ये चारों चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसी की वजह से ये पैरेललोग्राम से अलग है। पैरेलल, और इसमें भी ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड भी इसके पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो यही था ट्रायंगल। तो ये जो तीनों है काफ़ी आसान है। सिर्फ क्या है, हम अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक। तो और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी यहाँ पे इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 90 तो ये भी 90 है ना, बस वही बात। और इसी तरह स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर में क्या खास बात होती है कि इसकी जो सब साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड और ये साइड। अब हम बात करते हैं स्क्वायर और रोम्बस के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो स्क्वायर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बस। सिर्फ और इकलौता एक खास बात यही है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में एंगल नहीं फिक्स होता है। एंगल मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पढ़ते हैं जो कि है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम काफ़ी खास है, तो चलिए आइए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं कई सारे क्वेश्चन, तो चलिए ट्रापेजियम को स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रापेजियम होता है उसमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है। या तो ये इक्वल हो सकता है, या तो ये इक्वल हो सकता है, ठीक। या तो या तो ये। तो जो ए बी सी डी है इसमें या तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो सकता है, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो सकता है, या फिर ए डी इज पैरेलल टू बी सी भी हो सकता है, बस। और जो इसका पैरेलल साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी इक्वल हो सकती है। जैसे कि हमें छोटी दिख रही है और ये हमें बड़ी दिख रही है, इसीलिए इसकी सिर्फ दो ही खास बात है। तो बहुत ही इजी है। देखिए रेक्टेंगल स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम रोम्बस का एंगल 90 फिक्स नहीं होता है, और जो ट्रापेजियम होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बस। अब चलिए हम करते हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारे इन्हीं प्रॉपर्टी पर आधारित है। मान लीजिए मैं एक लेता हूँ, ये क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसके पास चार साइड है। मान लीजिए ये एंगल में ले लिया 40 डिग्री, ये एंगल में ले लिया 80 डिग्री, और ये एंगल मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री। तो अब मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक। तो इसका जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, बस उसी का हम यूज़ करेंगे। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि क्या है, यक्स है, प्लस 80 डिग्री प्लस 90 इज इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। और जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, उस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका और इसका सम कितना हुआ, 170, और 170 प्लस 40 यानी कि हमारा कितना आ गया, 170 प्लस 40 यानी 210। तो यानी कि जो हमारा रिमेनिंग एंगल होगा वो कितने का होगा, वो होगा 150 का। 150 का क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को यानी 210 प्लस यक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखेंगे, तो फिर इसके बाद जब हम यक्स की वैल्यू फाइंड करने की, इनके पहले मैं सीरीज कर देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या था, 200 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो जब मैं यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 माइनस 2 1, तो 150 आ गया। अब इसी तरह से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको